हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है फेरीलैंड विद अक्षी की दुनिया में। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मयूराक्षी। आज हम लोग फिर से सपनों की दुनिया में खो जाएंगे, पर आज खोने के साथ साथ कुछ सीखेंगे भी। मैं एक किताब पढ़ रही थी, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इसमें ऑथर ने हमें बताया है कैसे हम सोच से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। हाँ, पता है ये सपनों में जाने लायक नहीं है, पर सपनों में जाने के लिए हम अपने आप को कैसे अच्छे इंसान बना सकते हैं, इस किताब में वो लिखा गया है। तो मैंने सोचा मेरे दोस्तों के साथ ये बांटना तो ज़रूर बनता है। और उसके साथ साथ थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे, गाने पे, हर जगह पे मुझे आप लोगों का प्यार मिल रहा है, ढेर सारा। पर आप लोग जो सुन रहे हो, आपके दोस्तों को भी सुनाइए, उनको भी बताइए कि हम लोग कितनी बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बुक रिव्यू ऑफ नेपोलियन हिल। यहाँ पे नेपोलियन जी ने हमें बताया है कैसे हम सोच के साथ अपने आप को बदल सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ अपने नज़रिया से देखेंगे तो हम एक लिमिट तक ही अपनी ज़िंदगी को देख पाएंगे, क्योंकि हम सबकी सोच का एक दायरा होता है। पर जब हम उस दायरे से बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी को देखेंगे तो हमें अपनी ज़िंदगी के और भी बहुत सारे पहलू देखने को मिलेंगे। और इसी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल दिया है। हेनरी फोर्ड जिन्होंने अपनी सोच को बदला और उनको ये पता चला उनके स्ट्रेंथ्स क्या है। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस को यूज़ किया और उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ायर, उसको यूज़ किया ही। उनको पता था कि उनको पैसे कमाने हैं और उनका सबसे बड़ा डिज़ायर था सक्सेसफुल बनना। और इसका मेन चीज़ शुरू हुआ इस प्रिंसिपल से, जहाँ पे उनको ये पता था कि वो अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। नेपोलियन जी ने बर्नर्स का भी एग्जाम्पल दिया, जिन्होंने एक डेफिनेट गोल बनाया था और उन्होंने अपनी सारी एनर्जी, विल पावर उस गोल को अचीव करवाने में लगा दिया था। इसीलिए फाइनली उनका गोल भी अचीव हुआ था। उन्होंने अपने लिए हार की कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी। उन्होंने ये संकल्प लिया था, आइदर ही विल विन और ही विल पेरिश। और इसी चीज़ की वजह से फाइनली उन्हें उनकी मंजिल मिली थी। हार ना मानने वाली एटीट्यूड को लेकर ही नेपोलियन जी ने एक एग्जाम्पल दिया था। एक समय की बात थी जब कुछ सैनिक युद्ध में गए थे। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जाकर देखा उनकी लड़ाई जिन लोगों के साथ है और उनकी जो सेना है वो आधा है। उनको ये पता था कि जीतने के चांसेस उनके लगभग नामुमकिन के बराबर है। इसीलिए सोल्जर लीडर ने एक डिसीजन लिया, जिन नाव में वो लोग आए थे उसको जलाने का। फिर उन्होंने बोला, ये जो तुम लोग नाव देख रहे हो ये जल रहा है, तो अगर अब तुम लोगों को घर वापस जाना है तो तुम लोगों को जीतना पड़ेगा और उनके नाव में ही जाना पड़ेगा, शत्रुओं के नाव पे। मतलब यहाँ पे आइदर तुम लोग जीतोगे या तो फिर मरोगे। और आपको पता है उसका आउटकम क्या हुआ? वो लोग जीते और घर वापस गए। उसी बात को दोहराते हुए ऑथर ने हमें कहा कि हर इंसान को पैसा कमाना होता है, पर सिर्फ ये सोचना और ये इच्छा रखना कि हमें पैसा कमाना है इनफ नहीं है। पैसा कमाने के लिए हमारे अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। हमारा जो माइंड है उसे हमें उस तरह से ट्रेन करना चाहिए और ऐसे इनपुट्स देना चाहिए ताकि वो एक ऑब्सेशन के लेवल पर पहुंच जाए। और हमें पैसा कमाने का एक डेफिनेट प्लान चॉक आउट करना चाहिए और उसके बाद उस प्लान को लेकर सोचना चाहिए। हमें एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना चाहिए कैसे हम लोग उस चीज़ को अचीव कर सकें। और उसके अचीव करने के लिए हमें डटे रहना पड़ेगा। जितना भी फेलियर आए हम फिर भी नहीं हार सकते। हमें उस अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते ही रहना पड़ेगा। हमें अपने लक्ष्य की तरफ एक प्लान के साथ और धीरज के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर हमारा लक्ष्य ज़रूर कामयाब होगा और हमारे सारे सपने ज़रूर साकार होंगे।
और अपने सपनों को साकार करने के लिए नेपोलियन जी ने हमारे साथ एक प्लान शेयर किया है। कैसे हम अपने डिज़ायर को एक बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, हम अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं और कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, उसके लिए उन्होंने 5-6 स्टेप्स बताया है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हमें पहले अपने माइंड में ये क्लियर होना चाहिए हमें कितना पैसा चाहिए, और फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हम उसके बदले क्या देने के लिए तैयार हैं, और फिर हमें एक दिन तय करना है जिसके अंदर हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। चौथा स्टेप है कि हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए एक प्लान क्रिएट करना पड़ेगा, और 5वां स्टेप है कि हमें उन सारे स्टेप्स को एक पेपर में लिखना पड़ेगा ताकि हमें पता हो कि हम क्या चाहते हैं, कितना पैसा चाहते हैं और किस तरह से उसे कमाना चाहते हैं। और सबसे आखिरी स्टेप, हर रोज़ हमें दिन में उन सारी चीज़ों को एक बार जोर से पढ़ना पड़ेगा। इसको करने से हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम उस लक्ष्य की तरफ कैसे बढ़ेंगे। हो सकता है शुरू में हमारे पास पूरा प्रॉपर प्लान नहीं होगा, पर धीरे धीरे हम जितना ये करते जाएंगे हमारे पास ये वे उतना क्लियर होता चला जाएगा और हमारा माइंड ट्रेन हो जाएगा हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। हम कामयाबी की बात तो हमेशा करते हैं, सब लोग उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, बट उगने से पहले सूरज डूबती भी है। नेपोलियन जी भी यही बात कहते हैं कि अगर हम फेल नहीं होंगे तो सक्सेस कितना ज़्यादा अच्छा है उसे हम फील ही नहीं कर पाएंगे। विश्वास सबसे बड़ा चीज़ होता है, विश्वास से ही इंसान कोई भी जंग जीत सकता है, विश्वास से ही हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति पैदा होती है और उससे ही हम अपने हर सपने को हकीकत बनाने का जज्बा रखते हैं। किसी भी नामुमकिन चीज़ को पाने का सबसे बड़ा स्टेप है उसके बारे में सोचना, अपने दिमाग को उस बारे में ट्रेन करना और फाइनली उसके लिए एक इच्छा शक्ति होना। जितना हम अपने आप को ट्रेन करेंगे उतना ही हम अपने लक्ष्य के करीब होंगे। हमारे सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहले हम अपने आप को ट्रेन करेंगे, फिर उसके लिए अपनी इच्छा शक्ति जगाएंगे और उसके बाद थर्ड स्टेप है विश्वास की शक्ति। जब हम अपनी सोच के साथ, विश्वास के साथ अपनी इच्छा शक्ति को इस्तेमाल करेंगे तब हम अपने लक्ष्य में पहुंचने के लिए और ज़्यादा खुद को तैयार कर चुके होंगे। विश्वास एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। हो सकता है हमने अपने लक्ष्य को नहीं पाया है, लेकिन अगर हम हर रोज़ सोचें कि हम अपने लक्ष्य को पा चुके हैं और उसको लेकर सपने देखें और अपने आप को हर रोज़ बोले कि ये मेरा लक्ष्य है और मुझे ऐसे अपने लक्ष्य को पाना है, तो धीरे धीरे हमारा दिमाग भी इस बात को यकीन करने लगता है और हमारे अवचेतन मन में ये बात बैठ जाता है और फिर हमारा अवचेतन मन हमें धीरे धीरे उस रास्ते तक पहुंचने का तरीका बताता है। विश्वास के साथ हम जब अपनी चिंता शक्ति और इच्छा शक्ति को मिक्स कर देते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो हम बताकर आपको समझा नहीं सकते, वो सिर्फ हम फील कर सकते हैं। और ऑथर हमें यही बार बार बोल रहे हैं अपने दिमाग को कैसे बनाना है, कैसे हम हमारे अंदर में छुपी हर शक्ति को इस्तेमाल कर कर हम अपने सपनों साकार कर सकते हैं। हमारे माइंड के 2 पार्ट होते हैं, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो पार्ट होता है जहाँ से हम सोचते हैं। कॉन्शियस माइंड मान लीजिए एक फ़िल्टर की तरह है जो हमें ये बताता है कि हमें किस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और किस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हम कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, ये सारे डिसीजंस कॉन्शियस माइंड से होता है। कॉन्शियस माइंड के इस्तेमाल से ही हम यूजुअली रीजनिंग करते हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड वैसा माइंड है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पर धीरे धीरे हम अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते करते हम सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप कर सकते हैं और हमारी मैक्सिमम शक्तियाँ छुपी होती है सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड जब कॉन्शियस माइंड के साथ एक ही तार में जुड़ जाता है, वहीं से हमारे सारे सपनों को
साकार होने का रास्ता आता है। हमारे दिमाग में जो भी सवाल होते हैं उस सब का जवाब धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड देने लगती है, पर उसके लिए हमें सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना पड़ता है। और वो कैसे कर सकते हैं? बर्निंग डिज़ायर और फेथ के साथ। सबकॉन्शियस माइंड के पास भी हमारे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन जाती है सब कुछ होता है, पर हमारा कॉन्शियस माइंड का काम है जज करना, फिल्टर करना, हमें बताना क्या सही है क्या गलत है। पर सबकॉन्शियस माइंड मान लो एक छोटे बच्चे की तरह है जिसके पास इतना वक्त नहीं है ना उतना सोचने की क्षमता है। वो हमें ये सब नहीं बताता क्या सही है क्या गलत है। वो कोई फ़िल्टर भी यूज़ नहीं करता है। उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होता है वही इन्फॉर्मेशन वो हमारे पास भेज देता है। सबकॉन्शियस माइंड कोई भी चीज़ भूलता भी नहीं है, इसीलिए सबसे अच्छा तरीका अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का है अफर्मेशन। अगर हम हर रोज़ सेम चीज़ को रिपीट करेंगे और अपने ब्रेन को बताएंगे कि ये हमें अचीव करना है, तो धीरे धीरे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बैठ जाएगी और फिर वो हमें रास्ता दिखाएगा और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट टूल अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए है इमोशन ऑफ फेथ। जितना हम खुद अपने सपनों पर विश्वास करेंगे उतना ही हमारा माइंड ट्रेन होगा और हमारे दिमाग को लगेगा कि हाँ ये पॉसिबल है। वरना बहुत बार होता है अगर हम खुद ही अपने आप को बोले कि तुमने इतना बड़ा सपना देखा है जो करना नामुमकिन है, तो हमारा दिमाग भी वही मान लेता है। और अगर हम हर रोज़ सुबह उठ के अपने आप को बोले ये करना मुमकिन है, तो धीरे धीरे हमारा मन, दिमाग सब कुछ एक ही ट्रैक में चलने लगता है और वो इस बात को विश्वास करने लगता है कि हाँ नामुमकिन को भी करना मुमकिन है। इससे धीरे धीरे हमारी एबिलिटीज़ भी डेवलप होने लगती है और हमारा दिमाग सिर्फ तेज़ होता है ऐसा नहीं है, हमारा पूरा बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है और हम एक अपनी ही बेहतर वर्जन बनते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम जो करना चाहते हैं हम वो कर सकते हैं और हमारा खुद पर विश्वास बढ़ता है और इससे हमारे लक्ष्य पर पहुंचने का हमारा संभावना और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे बॉडी के 5 सेंसेस हैं: साइट, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग एंड टच। और इन सारे सेंसेस के साथ हम अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। इन सारे सेंसेस के थ्रू हमारे बॉडी में जो भी स्टिमुलन एक्टिव होता है उसके सहारे हमारा माइंड भी और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ऑथर कहते हैं हम इन सारे सेंसेस के सहारे जो भी देखते हैं, फील करते हैं, इन सब का हमारे दिमाग पे एक इम्पैक्ट होता है और उसी इम्पैक्ट के साथ हमारा माइंड और ट्रेन होता है। हमारे सारे सेंसेस से हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, उसका हमारे दिमाग पर एक असर होता है जो हमारे कॉन्शियस माइंड को इफ़ेक्ट करते हैं। इसीलिए ऑथर बोलते हैं हमें जो भी देखना है, सुनना है, उस हर चीज़ को हमें अपने गोल से रिलेटेड रखना चाहिए। अगर हम ऐसा रखेंगे तो हम जिस रास्ते पे निकले हैं अपने दिमाग को ट्रेन करने का, वो रिज़ल्ट हम जल्दी पा सकेंगे। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड मान लीजिए एक छोटे से बच्चे की तरह है जिसको कुछ नहीं पता किधर जाना है, कैसे जाना है, जो सिर्फ वही करता है जो उसको खुद समझ आता है। बट कॉन्शियस माइंड एक बड़ा बच्चा है जिसको फ़िल्टर करना आता है, जिसको पता है कैसे जाना है। तो अगर हम उसको बुरी चीज़ें दिखाएंगे और जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ नहीं लेकर जाएंगे, तो वो फिर बदमाश टीनेजर बच्चे की तरह इधर उधर भागता रह जाएगा और उसको एक्चुअली में पढ़ाई करना है वो भूल जाएगा। और सबकॉन्शियस माइंड तो छोटा सा बच्चा है, उसको पता ही नहीं कैसे क्या काम करना है, इसीलिए वो तो सब कुछ ही भूल जाएगा। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा पूरे दिन में अपने आप को बहुत ही ट्रेन करके रखना चाहिए, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उसका असर हमारे दिमाग पे पड़ रहा है। जितना हम अपने डिज़ायर के बारे में सोचेंगे, उसके लिए प्लान करेंगे, तो धीरे धीरे हम दोनों माइंड को एक साथ ट्रेन कर लेंगे। फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि हमें इन चीज़ों के बारे में उतना सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाएगा। हमारे छोटे बच्चे को पता चल जाएगा कि कैसे चलना है, और एक बार वो चलना सीख जाएगा तो वो खुद ब खुद चलेगा। तो स्टार्टिंग के कुछ दिन थोड़े से डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको चलना नहीं आता, पर एक बार वो चलना सीख जाएगा तो फिर वो बड़े टीनेजर बच्चे को भी बता देगा कि तू गलत रास्ते पे जा रहा है। इसीलिए स्टार्टिंग में
अपनी सेंसेस पे कंट्रोल रखना और अपने गोल को याद रखकर उसी की तरफ चलना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ऑथर कहते हैं मनुष्य के पास एक बहुत पावरफुल टूल होता है। वो टूल है अपनी किस्मत को खुद बनाने का पावर, क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और इसी पावर के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। पर इसके लिए हमें खुद को ट्रेन करना पड़ेगा और खुद पर विश्वास करना पड़ेगा और खुद की इच्छा शक्ति को बहुत ज़्यादा प्रबल करना पड़ेगा।